हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नेम है एयर अराउंड अस, और ये लिविंग साइंस का चैप्टर है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हमने बाकी के सारे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कराए हैं। हर चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो एंड हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कवर कराए हैं। अगर आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एक प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। आप कोई सा भी चैप्टर समझ सकते हो, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक बटन दबा दो जल्दी जल्दी। देखो, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एयर जो है हमारे आसपास देखने को मिलती है, और इस एयर में हम देखते हैं कि ये एक कंपोजिशन मतलब एक तरह से मिक्सचर होता है एयर, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं जो कि मिली हुई होती हैं, और इस एयर से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो देखो, यहाँ पे आपको बता रखा है कि टेक ए ग्लास टम्बलर, ठीक है, इट इज़ रियली एम्प्टी और नो, ठीक है। कोई भी हम एक खाली गिलास लेते हैं तो क्या वो खाली है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम पाएंगे कि वो खाली नहीं है, क्योंकि उसमें एयर भरी हुई है, ठीक है। एयर वैसे देखने से दिखती नहीं है हमें, वी कैन नॉट सी एयर, बट एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर इज। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर एयर होती है, ठीक है। और ये टम्बलर जो हमने लिया था अभी, इसमें भी एयर थी। कैसे? देखो, हमने एक बीकर में या फिर एक बर्तन में पानी लिया है, ठीक है, और इस पानी में हमने उस खाली जो गिलास है, ठीक है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट उसमें डुबोने की कोशिश की है और डुबोया भी है, ठीक है। सिंक करना है आपको, जैसा कि आपको दिखाया गया यहाँ पर, ऐसे सिंक करना है। जैसे आप उसको सिंक कर दोगे, देन आपको थोड़ा टेढ़ा करना है, जैसे इसने कर रखा है। फिर आप नोटिस करोगे कि नीचे से आपको कुछ बबल्स दिखाई देंगे, यानी कि इसमें से कुछ बबल्स निकलेंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो बबल्स होते हैं ये किसके हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये बबल्स उस एयर के हैं जो इस टम्बलर में पहले भरी हुई थी, ठीक है। अभी हमने जैसे इसको सिंक किया, ठीक है, तो उस भरी हुई जो गैस थी वो निकल गई और उसकी जगह उस वाटर ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर फील हो गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो खाली टम्बलर था, खाली ग्लास था, वो एक्चुअली में खाली नहीं था, उसमें एयर भरी हुई थी, ठीक है। तो देखो, द एक्टिविटी सोच दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। इवन एन एम्प्टी टम्बलर इज फुल ऑफ एयर, यानी कि जो खाली गिलास था वो एक्चुअली में खाली नहीं था, वो एयर से फुल था, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड हैज़ नो, यानी कि हम इस एयर को देख नहीं सकते हैं बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होती है एंड इसका कोई कलर भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको देख नहीं सकते, बट इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, ठीक है। देयर इज ए ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, अर्थ यानी कि हमारी चारों ओर एक ब्लैंकेट होती है एयर की, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड अप टू द 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर 1000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर ही है, एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। हाउएवर द एयर गेट्स थिनर एज वी गो अप, इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एयर जो होती है थिनर यानी कि थिन होती जाती है। दिस इज़ बाय माउंटेनर्स हु क्लाइम्स हाई माउंटेन्स टेक देयर
ओवन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि माउंटेनर्स जो होते हैं वो जैसे माउंटेन्स पर जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, 99% ऑफ द एयर इज फाउंड अप टू द 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर तक की 99% जो एयर है वो पाई जाती है, बाकी का जो 1000 किलोमीटर है उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एयर जो होती है वो काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो देखो, अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल थॉट, लोग सोचते थे दैट एयर वाज ए सिंगल सब्सटेंस, एयर क्या है, सिंगल सब्सटेंस है। देन इन 1774 में जोसेफ प्रिस्टल थे। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है, नाम आपको ध्यान रखना है, जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, इन्होंने शो किया था कि इस गैस में हमारा एक पार्ट ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एयर इज ए मिक्सर एंड नॉट ए सिंगलर सब्सटेंस, यानी कि एयर जो है मिक्सर होती है गैसेज का। ठीक है, ये तो हुई बात कि पहले के ज़माने में लोग क्या सोचते थे और क्या हमने डिस्कवरी की थी। जोसेफ प्रिस्टले थे जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की है तो जोसेफ प्रिस्टले ने की है। ठीक है, आप ये नाम ध्यान रखना और आप अपने दोस्तों से पूछना, ठीक है, कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी किसने की है। ठीक है, आगे देखो, एयर में क्या क्या होता है। एयर में एक गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन एक गैस है जिसको हम टेक करते हैं, बट नाइट्रोजन को हम टेक नहीं करते हैं। ठीक है, बट मतलब टेक करते हैं बट डायरेक्टली नहीं करते हैं जैसे हम ऑक्सीजन को करते हैं। तो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% आपके 78% पार्ट नाइट्रोजन का होता है और 21% पार्ट ऑक्सीजन का होता है। 78 और 21 को हम ऐड करेंगे तो 99 हो गया। कितना हो गया, 99 हो गया, यानी 99% ये दोनों गैसेज होती है, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी का जो 1% होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी गैसेज जो होती है वो मिक्सर होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी गैसेज मिक्सर होती है तो देखो, मान लीजिए ये आपकी एयर है। ठीक है, देखो इसमें ये जो पूरा हिस्सा है ये नाइट्रोजन का है। किसका है, नाइट्रोजन का है, और ये 78% है, 78। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपके ऑक्सीजन है, ये 21% है। ठीक है, और आपका ये देखो येलो वाला पार्ट ये 1% है, इसमें सारी गैसेज होती हैं, जो भी अदर गैसेज होती हैं वो सारी होती हैं। ठीक है, देखो हमारी जो CO2 गैस होती है वो भी इसी का मतलब अंदर आती है। अब देखो इस 1% में कौन कौन सी गैसेज होती हैं। पहला है ऑर्गन जो कि आपके 0.9% होती है। ठीक है, बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% होती है। ठीक है, और बाकी के स्मॉल अमाउंट्स ऑफ गैसेज और भी गैसेज होती हैं, कुछ वाटर वेपर होती हैं। ठीक है, कुछ स्मोक होता है, कुछ डस्ट होता है। ठीक है, वो सब मिलके 1% आपका बनता है। ठीक है, इससे पहले एक्टिविटी 2 थी, ये एक्टिविटी 3 है, बट इससे पहले एक्टिविटी 2 ही आप देख सकते हो अपनी बुक में। उस एक्टिविटी में ये शो किया गया था कि क्या ऑक्सीजन मतलब एयर में ऑक्सीजन का परसेंट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाई दूँ वो एक्टिविटी 2, एक मिनट रुको। ये आपकी एक्टिविटी 2 है, इसमें बहुत सारा मैटर दे रखा है, बट मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ एक्चुअली में क्या है। कि ये हमने एक कैंडल जला रखी है। ठीक है, और हमने एक गिलास टम्बलर से इस कैंडल को, जलती हुई कैंडल को ढक दिया है, ध्यान देना। ठीक है, तो हमने देखा कि कैंडल बुझ गई है, मतलब ये अब मतलब जल नहीं रही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन O2 की ही प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जो होती है बर्न होती है। आप ध्यान से सुन लेना, ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कोई चीज़ बर्न होती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन हम किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। ठीक है, अब ये जो कैंडल जल रही थी, ठीक है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी इसलिए जल रही थी, लेकिन जैसे हमने इस कैंडल के ऊपर एक गिलास कंप्लीटली ढक दिया था तो इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम हो गया था। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम हो गया था तो हमारी कैंडल बुझ चुकी थी। क्लियर, कहने का मतलब है कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। ठीक है, जो कि 21% होता है। अब आगे हम समझ रहे हैं कि एयर कंटेंट CO2, क्या एयर में CO2 होती है, बिल्कुल होती है, 0.03% CO2 होती है आपके एयर में। ठीक है, तो वो कैसे होती है तो देखो, एयर कंटेंट्स वेरी लिटिल
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होती है, ओनली 0.03%. हाउएवर इट इज़ वेरी क्रूशियस कंपोनेंट ऑफ एयर. वी टेक इन ऑक्सीजन ऑफ द एयर बाइल ब्रीथिंग. ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं, तो हम एयर को टेक करते हैं, कौन सी को, ऑक्सीजन को, बट हम आउट करते हैं दैट टाइम हम CO2 छोड़ते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग बर्निंग, ध्यान देना, ड्यूरिंग बर्निंग ऑक्सीजन इज यूज्ड, मतलब मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन का यूज होता है, लेकिन बुझाने के दौरान जो होता है वो आपके CO2 का यूज होता है. ठीक है, देखो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट. ठीक है, आगे देखो, आगे हम पढ़ रहे हैं कि एयर कंटेंट्स वाटर वेपर. ठीक है, अभी हमने जब कंपोजिशन देखा था एयर का, तो उसमें हमने वाटर वेपर भी देखा था 1% में. तो क्या एयर में वाटर वेपर होती है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं. देखो, यू हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 15 दैट, हाँ, चैप्टर 15 में हम पढ़ चुके हैं कि एयर में जो होता है वाटर वेपर होता है. ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर इज एयर वेरीज फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, मतलब अमाउंट जो होता है वाटर वेपर का एयर में वो हर जगह अलग अलग होता है. ठीक है, टू फॉर्म टाइम टू टाइम. एंड देखो, मुंबई जो कि कोस्टल एरिया के पास है, मतलब मुंबई जो है समुद्र के पास है. ठीक है, तो वहाँ का जो एयर है उसमें वाटर वेपर का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरिजन दिल्ली की. ठीक है, दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली जो है समुद्र के किनारे नहीं है. ठीक है, सी कोस्टल एरिया नहीं है दिल्ली का. सो जहाँ पर पानी ही पानी है तो वहाँ की एयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ की एयर में वाटर की क्वांटिटी कम होती है. ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी होती जो है ना, एयर में जो वाटर की क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी. देखो, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, यानी कि एयर में जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. आगे हम पढ़ रहे हैं एयर कंटेंस डस्ट एंड स्मोक. क्या एयर में डस्ट एंड स्मोक होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो बिल्कुल होता है. देखो, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देख सकते हैं. ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं नहीं होते हैं. ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारे, मान लीजिए, रूम के अंदर कोई छोटा होल हो और उस हॉल से सनलाइट पास हो रही हो. ठीक है, आप ऐसा नोटिस कर सकते हैं, उस हॉल से सनलाइट पास हो रही हो तो उस सनलाइट को हम देख सकते हैं कि हमें इस एयर में धूल के जो कण हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि एयर जो होता है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एयर इज वेरी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस. जिस प्रकार वाटर पेपर का अमाउंट पैलेस टू पैलेस वेरी करता था, उसी प्रकार यहाँ पर जो अमाउंट होता है डस्ट पार्टिकल्स का वो भी हर जगह सेम नहीं होता है. एंड एयर आल्सो कंटेन्स स्मोक. एयर में स्मोक होती है. दिस इज गिवन आउट बाय द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, यानी कि व्हीकल जो चलते हैं उनसे स्मोक निकलती है जो कि एयर में मिक्स हो जाती है, और जो फैक्ट्रीज हैं उनसे भी जो है स्मोक निकलती है, वो भी हमारे एयर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है. डस्ट एंड स्मोक इज़ द एयर आर हार्मफुल फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम. यानी डस्ट जो होती है और स्मोक जो होती है हमारी एयर में मिक्स होकर एक तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करती है, हार्म करती है. यानी कि हम ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स भी आ जाते हैं. फाइन हेयर एंड मस्कस प्रेजेंट इन आवर नोस्टिल्स फिल्टर दैम. यानी कि हमारे नाक में कुछ हेयर्स होते हैं जो कि उस एयर को फिल्टर करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं दैम गेटिंग टू इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, यानी कि हमारे नाक में जो बाल होते हैं वो एक तरह से उसको फिल्टर करते हैं, उस गैस को जो हम ब्रीथ करते हैं. दैट इज़ वाई अनहेल्थी ब्रीथ थ्रू द माउथ. इसलिए हमें कभी भी माउथ से ब्रीथ नहीं करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि माउथ से ब्रीथ करना अनहेल्थी होता है, क्योंकि माउथ में ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं होता है. ठीक है, जबकि हमारे नाक में तो फ़िल्टर होता है. आगे हम देख रहे हैं एयर सपोर्ट लाइफ. देखो, ऑक्सीजन है जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए. ठीक है, क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल दैम इट गेट एनर्जी फॉर फूड, है ना. और देखो, ऑक्सीजन में से हम ब्रीथ करते हैं और ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, उसी से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन से फूड का ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर पार्टिकल्स. ठीक है, यानी कि हमारा जो एनर्जी बनता है वो भी एक तरह से ब्रेक डाउन से बनता है, यानी फूड पार्टिकल्स ब्रेक होंगे तो एनर्जी बनती है. ठीक है, और फूड पार्टिकल्स ब्रेक तब होते हैं जब ऑक्सीजन हम टेक करते हैं. सो सिंस लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी ऑलस. ठीक है, लिविंग थिंग्स को एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल टाइम.
एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि ब्रीथिंग करके हम एनर्जी जो फूड से लेते हैं उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन को मैं थोड़ा ऐसे समझा दूँ कि जब आप ब्रीथिंग प्रोसेस करते हो, ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन है जो आपके सेल्स में जाता है, और सेल्स में जो है आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो सेल इस ऑक्सीजन के साथ में मिक्स होकर ब्रेक डाउन होते हैं और आपको एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस एक पार्ट होती है रेस्पिरेशन का। अगर देखो, लिविंग थिंग्स ऑन द लैंड ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड द एयर यू ब्रीथ इन थ्रू योर नोज बाय द लंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं तो वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। ठीक है, हेयर द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड एयर एंड यूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो लंग्स में से जो हमारी एयर है उसको सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है और हमारी बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है। लिविंग थिंग्स दैट लिव अंडर द सॉइल, और जो लिविंग थिंग्स सॉइल के अंडर लिव मतलब रहते हैं, जैसे कुछ आपने देखे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो वो भी ब्रीथ करते हैं। वो कहाँ से करते हैं, तो जो को सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है कुछ मामांडों में एयर, तो वो उसको ब्रीथ करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट इफ़ टू मच वाटर इज गिवन टू द सॉइल, अगर हम मिट्टी को ज़्यादा पानी देते हैं, ठीक है, गार्डन में, तो फार्म देन एज टू बी कॉज वाटर लॉगिंग, तो जिससे पानी क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। लॉग का मतलब है पानी एक तरह से रुक जाता है। ठीक है, एंड द अर्थवर्म दैट लिव अंडर द सॉइल, और अर्थवर्म जो होते हैं जो सॉइल के नीचे रहते हैं, स्टार्ट कमिंग टू द सरफेस, और वो सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, दैट इज बिकॉज वाटर ड्राइव्स आउट ऑल द एयर फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स एक तरह से पानी से एक तरह से क्लोज हो जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं। एंड प्लांट्स सच एज मैग्रोव्स है दैट ग्रोज इन वाटर लॉक्ड सॉइल। ठीक है, मैग्रोव्स भी क्या होते हैं, वाटर लॉक्ड सॉइल में ग्रो होते हैं। ये आप नीचे देख सकते हो, मैग्रोव्स ट्री है। ठीक है, ये इनकी जो रूट्स होती है वो पानी से बाहर निकली रहती हैं। देखो ये सारी रूट्स पानी से बाहर निकल रही हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको पानी के अंदर जो है ब्रीथिंग प्रोसेस ये नहीं कर सकते हैं, तो ये बाहर आके एक तरह से ऑक्सीजन को टेक करते हैं। आगे देखो, सब एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, और कुछ एनिमल जो होते हैं पानी में रहते हैं, जैसे वेल्स है। ठीक है, काफ़ी सारी फिशेज होती हैं वो कि पानी में रहती हैं और वो भी ब्रीथ करती हैं। ठीक है, लेकिन वो जो पानी में गैसेज ऑक्सीजन मिक्स होती है वो उसको टेक करती है, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो टेक करती है। ठीक है, और ये देखो, एंड उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं। ठीक है, गिल्स के द्वारा वो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेक करती है। उनके पास हमारे जैसे नोज नहीं होती एंड हमारे जैसे लंग्स नहीं होते। ठीक है, उनके पास गिल्स होती है जिसके द्वारा वो टेक करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ लंग्स। अगर देखो, व्हेन वाटर पासिस थ्रू द गिल्स, यानी कि जब पानी गिल्स से पास होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होती है, कौन सी ऑक्सीजन, जो पानी में मिक्स होती है वो वाली ऑक्सीजन, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक्वाटिक एनिमल्स भी क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बाय गिल्स। ठीक है, आगे देखो, दीज आर बबल्स ऑफ एयर दैट वाज डिजॉल्व इन वाटर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर रिड्यूस एज द टेम्परेचर गोज अप। ये क्या है, एक मिनट रुकना। एक्टिविटी 5 देखते हैं क्या है। टू शो दैट वाटर हैज़ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अच्छा, इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि क्या पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो देखो, टेक सम वाटर इन ए पैन, पैन में हमें थोड़ा पानी लेना है। हीट इज जेंटली ऑन द गैस बर्नर, इसको हीट करना है। ऑब्जर्व करना है द वाटर एज इट बीइंग्स हीट, मतलब जब तक पानी गर्म होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। कैन यू सी स्मॉल बबल्स फॉर्मिंग ऑन वाटर, तो हम पानी में छोटे छोटे बबल्स देखते हैं कि जब पानी बॉईल होता है, उबलता है, तो उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में ये बबल्स क्या होते हैं। ठीक है, बबल्स इसलिए बनते हैं क्योंकि पानी में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और वो ऑक्सीजन जो होती है आउट होती है, यानी बाहर निकलती है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर रिड्यूस एज द टेम्परेचर गोज अप, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो
एयर की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी की मतलब होती है जो एयर का घुलने का जो कैपेसिटी है वो एक तरह से रिड्यूस होता है। सो व्हेन द वाटर इज हीटेड इट बीइंग विथ द एयर डिजॉल्व इन इट स्टार्ट एस्केपिंग, यानी कि इसके अंदर जो एयर मिक्स है इस पानी में वो बाहर निकल जाती है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, और हम जैसे जैसे पानी को हीट करते रहेंगे वाटर स्टार्ट रैपिडली एवोपरेटिंग एंड फाइनली बीइंग्स टू बी बॉयल। अगर हम इसको बार बार हीट करते रहेंगे तो ये पानी जो है एक तरह से एवोपरेट हो जाएगा एंड बबल्स फॉर्म द दैट टाइम आर ऑफ स्ट्रीम नॉट द एयर इज डिजॉल्व वाटर। आगे देखो, प्लांट्स हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आप जानते होंगे। प्लांट्स में जो लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होती है, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये हमारा नसल कैविटी है। नसल कैविटी मतलब जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो, ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, जिनमें कि हमारी एयर जाती है और यहाँ पर हमारे कुछ एल्वेओलीज है जहाँ से हमारी जो एयर है मिक्स होती है ब्लड में। और ये यहाँ पर दिखा रखा है कि जो लीव्स होती है, पत्ती जो होती है उसमें देखो ये जो पॉइंट है इसको दिखा रखा है इधर बड़ा करके कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये देखो, ये इनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से जूम करके दिखा रखा है, आपको दिखेगा नहीं स्टोमेटा, ठीक है। बहुत ही बारीक पोर्स होते हैं। और इस डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि जो फिश है उसके पास ये गिल्स होती है जिससे कि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को टेक करती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये वाटर ले लिया है। आगे देखो, प्लांट्स दैट फ्लोट इन वाटर, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे अभी हमने देखा था वाटर लिली का, ठीक है, उनके पास भी कुछ स्टोमेटा होते हैं। द अपर साइड ऑफ द लीव्स, उनकी जो अपर साइड होती है लीव्स उसमें, ठीक है। अंडर वाटर प्लांट्स सच एज टेप ग्रास जो होती है, ठीक है, उसमें स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। तो जिनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं वो एक तरह से ऑक्सीजन को टेक करते हैं उनके बॉडी सरफेस से, और जिनमें स्टोमेटा होता है ऐसे प्लांट्स उस स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन को टेक करते हैं। आगे हम बात पढ़ते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन को ब्रीथिंग प्रोसेस में काम में लेते हैं, हम भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, और भी प्लांट्स हैं सारे लेते हैं। बट नाइट्रोजन जो कि हमारे पास 78% पार्ट होती है, ठीक है, वो क्या काम में आती है तो उस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बट देखो ध्यान से, बट प्लांट्स आर नॉट अवेल टू एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन डायरेक्टली, लेकिन प्लांट्स और हम दोनों ही इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन इन द एयर इज ब्रॉट टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रोजन जो होती है हमारे अर्थ में आती है नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है, थ्रू लाइटनिंग एंड रेन। जो लाइटनिंग होती है उससे और रेन से, ठीक है। एंड सॉइल चेंज इट टू बी नाइट्रेट कंपाउंड, और सॉइल जो होता है उसको नाइट्रेट कंपाउंड में चेंज कर देता है नाइट्रोजन को, ठीक। विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, और उसको प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। ये कहानी है, पूरी अच्छे से पढ़ लो कि नाइट्रोजन जो होता है उसको हम डायरेक्टली टेक नहीं कर सकते हैं। पहले तो सॉइल जो मतलब लाइटनिंग और जो रैन होती है वो उसको एसिड में चेंज करती है, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। फिर सॉइल उसको टेक करती है, देन प्लांट्स जो होते हैं अपनी रूट्स के द्वारा उस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। एंड आल्सो नाइट्रोजन इन द एयर इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसका हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी यूज करते हैं। दीज फर्टिलाइज़र कैन अगेन प्रोवाइड द एसेंशियल न्यूट्रिशन टू प्लांट्स, फिर हम प्लांट्स को एक तरह से न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और हम क्या करते हैं, उस प्लांट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, देन वो नाइट्रोजन जो होती है जो प्लांट्स ने टेक की थी वो हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का इनडायरेक्टली क्या होता है, यूज होता है।
आगे हम पढ़ रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसको कि हम ब्रीथिंग करते हैं उस टाइम पे छोड़ते हैं, क्योंकि ब्रीथिंग करते हैं देन हम O2 टेक करते हैं और छोड़ते टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट गैस है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए, ठीक है। प्लांट्स के लिए तो इसलिए है क्योंकि प्लांट जो होता है अपने फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में या फिर ब्रीथिंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही टेक करते हैं, ठीक है। प्लांट्स यूज, ये देखो आई गया, CO2 फॉर द प्रिपेयरिंग फूड विच इज टर्न गिव्स टू द फूड एंटायर बर्ड, ठीक है। यानी कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और अपना फूड तैयार करते हैं, और वही फूड पूरे बर्ड को उनकी नीड होती है, क्योंकि हम भी प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। वी आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, वी आर हेटरोट्रॉपिक, ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज आर ऑटोट्रॉपिक। आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन साइकिल के लिए। देखो, यू हैव सीन दैट ऑक्सीजन गेट रिमूव्ड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन जो होती है रिमूव होती है, एंड बर्निंग हाउएवर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर रिमेन्स। तो जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% एनवायरनमेंट में, वो किस प्रकार से एक तरह से मेंटेन रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आपने नोट किया होगा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसमें वो CO2 को टेक करते हैं एंड O2 को क्या करते हैं, आउट करते हैं। यानी कि O2 जो होता है प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, जिसको वो रिलीज करते हैं और हम ऑक्सीजन को टेक करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो होते हैं हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो वो एंड प्रोडक्ट देते हैं। प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट, यानी प्लांट जो होते हैं रात के समय में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को टेक करते हैं, लेकिन दिन के समय में वो CO2 को टेक करते हैं, क्योंकि रात के समय में क्या होता है, सनलाइट नहीं होती है, तो उस वजह से वो क्या है, CO2 को टेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लेकिन रात के समय में वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं, है ना। तो यानी कि प्लांट जो होते हैं वो दोनों ही टाइप की गैसेज को टेक करते हैं। आगे देखो, द नेचुरल साइकिल ऑफ द कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन बाय रेस्पिरेशन एंड बर्निंग एंड इट्स रिलीज बाय द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन का मतलब एक तरह से यूज होना और यूज होके फिर दोबारा इस ऑक्सीजन का एक तरह से अमाउंट एनवायरनमेंट में मेंटेन रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डेलिकेटली बैलेंस्ड प्रोसेस, मतलब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका कुछ भी अमाउंट जो होता है घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है। जितना हम टेक करते हैं उतना हम छोड़ देते हैं, तो फाइनली ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बना रहता है। लार्ज स्केल डेफोरेस्टेशंस एंड एक्सेसिव बर्निंग, ध्यान देना, लार्ज स्केल पे पेड़ों की कटाई करना, डेफोरेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, एंड एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, और फ्यूल्स को बर्न करना, जैसा कि हम करते हैं पेट्रोल डीजल, ठीक है, कैन अपसेट द बैलेंस एंड हार्मस। तो ये जो होते हैं हमारे एक तरह से ऑक्सीजन साइकिल का बैलेंस को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ज़्यादा एक तरह से फ्यूल्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करेंगे, देन CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो O2 का लेवल घटेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, देन ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। सो देयर इज़ नीड टू बी प्लांट मोर, इसलिए हमें ज़रूरत है कि प्लांट हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बर्न करें किसको, मतलब जो फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं इस पर भी एक तरह से रोक लगाएं, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है ना। डेफोरेस्टेशंस बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने में प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, वो ऑक्सीजन को बनाते हैं, ठीक है। आगे देखो, यूज ऑफ एयर बिसाइड ब्रीथिंग, देखो ब्रीथिंग के अलावा एयर इज़ यूजफुल टू अस मैनी अदर वेज लाइक दिस। पहला देखो, विंड मेक्स अस विंड मिल्स रोटेट, यानी कि हवा से विंड मिल्स रोटेट होती है, और उससे एक तरह से हम वाटर को फैच करते हैं ट्यूबवेल से, एंड ठीक है, मतलब वाटर को फैच करते हैं, वाटर को निकालते हैं ट्यूबवेल से, और क्या करते हैं, देखो रन फ्लोर्स मिल्स, यानी कि आटे चक्की को भी चला सकते हैं, ठीक है। इट इज़ नाउ बीइंग वाइडली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी हम विंड मिल के द्वारा करते हैं। तो विंड मिल के यहाँ पर 3 हमने यूज पढ़ लिए, एक तो फ्लोर मिल, आटा चक्की चला सकते हैं, ठीक है, और ट्यूबवेल से या कुएँ से पानी को फैच कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं हम इससे, ठीक है। तो ये यूजेज हैं कुछ। आगे देखो,
इट्स ए फैक्ट द एयर दैट वी ब्रीथ आउट इज सैचुरेटेड विद द वाटर, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें भी कुछ पानी का अमाउंट हम छोड़ते हैं। थ्रू दिस एलोन वी कैन ईच लॉस अबाउट द 1/3 ऑफ द लिटिल ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसको छोड़ते हैं ना CO2 को, तो CO2 को छोड़ते हैं तब हम पानी के अमाउंट को भी अपने बॉडी से छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक दिन में हम कम से कम 1/3 ऑफ द लीटर, यानी कि 1 लीटर का 1/3 पार्ट एक तरह से हम इस तरह से आउट कर देते हैं। आगे देखो, ऑक्सीजन के हम यूज पढ़ रहे थे। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, बैलून्स, पैरासूट्स एंड यॉच वर्क बिकॉज ऑफ एयर। अच्छा, ठीक है, ये सभी वर्क करते हैं तो एयर के ही कारण करते हैं। आगे देखो, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, बैट्स है, ये भी आसमान में उड़ते हैं तो वो हवा के कारण ही उड़ पाते हैं। ठीक है, आगे एयर का और यूज देखो। एयर हेल्प्स इन द डिस्पेजल ऑफ सीड्स, एयर हेल्प्स इन द पोलिनेशन ऑफ सर्वल्स प्रोवर्स। ठीक है, पोलिनेशन एक प्रोसेस होती है जो कि सीड्स जर्मिनेशन में काम में आती है। आगे देखो, एयर प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, और जो वाटर साइकिल होता है उसमें भी हमारा एयर जो होता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम यही पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो, द एटमॉस्फेयर कॉज वेदर चेंजेज, एटमॉस्फेयर से वेदर में चेंजेज होते हैं। एंड व्हेन द सन शाइन ब्राइटली, यानी जब सन ब्राइटली शाइन होता है, इट हीटेड द अर्थ, तो ये अर्थ को हीट करता है। ठीक है, एंड द अर्थ आल्सो गेट हीटेड, हॉट एयर राइज। ठीक है, अर्थ भी हीटेड होती है तो जो एयर होती है, गर्म हवा जो होती है वो राइज करती है, एंड कोल्ड एयर रशेस इनटू द टेक इट पैलेस, गर्म हवा राइज करती है और जो कोल्ड हवा होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो उसके पैलेस को लेती है। दिस इज हाउ विंड्स ब्लोज, इससे विंड्स चलती हैं। ब्लोइंग ऑफ द स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन इज आल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं या फिर जो स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं वो भी एयर के मूवमेंट के ही कारण होते हैं। आगे देखो, द वाटर वेपर इन द एयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल, यानी कि जो वाटर वेपर होती है एयर में, जो वाटर वेपर प्रेजेंस होती है, ठीक है, जो हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था, तो ये रेनफॉल के लिए ज़रूरी होती है। एंड दस द एटमोसफियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंज, और इससे हमारा एटमोसफियर भी एक तरह से वेदर के बदलाव में रेस्पॉन्सिबल होता है। द एटमोसफियर हेल्प टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ, यानी एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे अर्थ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है। द अर्थ, द हीट एंड लाइट ऑफ द सन, सन की जो हीट और लाइट होती है, फॉल ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर, सम ऑफ इट इज ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो सन की जो लाइट होती है उसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग वेरी हॉट, जिससे कि हमारी अर्थ जो होती है ज़्यादा गर्म नहीं होती है दिन के समय में। और देखो, एट नाइट, रात के समय में, द ट्रैप्ड हीट इज एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम कूलिंग डाउन टू मच, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो हीट ट्रैप की गई थी उससे एक तरह से हमारा अर्थ सरफेस कूल हो जाता है। एंड द एटमॉस्फेयर दस acts like a blanket around the earth and helps to the keep earth surface at right temperature for the life exist, इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है एक तरह से हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और उसको ज़्यादा गर्म और ठंडा नहीं होने देता है, मेंटेन रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन के लिए। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर देखो, एक लेयर होती है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, उसको हम ओजोन लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ओजोन गैस होती है उसकी लेयर होती है। उससे क्या होता है, देखो, इट प्रिवेंट हार्मफुल रेज ऑफ द सन, यानी सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेज निकलती है उससे हमें ये प्रोटेक्ट करती है। एंड ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये हमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे आई प्रॉब्लम यानी स्किन कैंसर वगैरह, ठीक है, इससे होते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो ओजोन लेयर होती है वो इसको मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज को एक तरह से हमारे पास आने से रोकती है। आगे हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, एयर इज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज द कॉन्टेमिनेशन ऑफ द एयर अनडिजाबल सब्सटेंस, यानी कि अगर एयर में कॉन्टेमिनेशन हो जाए अनडिजाबल सब्सटेंस का, कॉन्टेमिनेशन मतलब मिक्सर हो जाए अनडिजाबल सब्सटेंस का, दैट टाइम वी कैन से
एयर इज पॉल्यूटेड एंड दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो कि एयर में मिक्स होते हैं, इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, क्योंकि यही पॉल्यूशन करते हैं। उनमें जो पॉल्यूटेंट है वो कुछ ये हैं। एक तो देखो मिनट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, स्मोक होती है, ठीक है, और कुछ हार्मफुल गैसेज होती है सच है CO2 है, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO और CO2 का फॉर्मूला है CO2। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, अगर ये मिक्स हो जाती है हमारी एयर में तो एयर को पॉल्यूटेट कर देती है। और भी देखो काफ़ी सारी गैसेस होती है, एक तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, गिवन ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द फ्यूल्स, यानी कि जो फ्यूल वगैरह जो हम यूज करते हैं उनमें से ये ऐसे पॉल्यूटेंट निकलते हैं। ठीक है, जो हम व्हीकल्स में फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, उनसे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जिससे जो कि हमारे एयर में मिक्स होके उसको ख़राब करते हैं। एयर पोल्यूशन कैन कॉज ए नंबर ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज। और ध्यान देना, एयर पोल्यूशन से काफ़ी सारी हमने रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट होती है, सच एज कफ है, अस्थमा है, TB है। ठीक है, सब मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। आगे हम पढ़ रहे हैं कि एयर के पोल्यूशन को हम किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, प्लांट मोर ट्रीज, यानी कि जितना हो सके पेड़ लगाओ। ठीक है, क्योंकि एयर का जो पॉल्यूशन है वो CO2 के बढ़ने से भी बढ़ता है। और CO2 कब बढ़ती है, जब हम प्लांट्स काट देते हैं, यानी कि जब हम प्लांट्स का डेफोरेस्टेशन कर देते हैं। इसलिए प्लांट्स काटो नहीं, प्लांट्स लगाओ, ताकि CO2 को टेक करने वाला कोई हो। अगर प्लांट्स होंगे तो वो CO2 को टेक कर लेंगे, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। नेक्स्ट है रीयूज एंड रिसाइकिल गार्बेज इंस्टेड ऑफ द बर्निंग, यानी कि जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, उसको जलाया मत करो, क्योंकि उसको जलाते हैं तो उससे CO2 प्रोड्यूस होती है, और CO2 वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए उसको एक तरह से हम जलाने के स्थान पर हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, उसका दोबारा यूज कर सकते हैं या फिर फैक्ट्री में उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। आगे है यूज वेस्ट फूड एंड प्लांट्स वेस्ट सच एज लीव्स टू मेक कंपोस्ट। इन चीज़ों का हमें यूज करना चाहिए, वेस्ट फूड का या फिर प्लांट्स के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे पत्तियाँ वगैरह होती है, या फिर जो भी कुछ सड़ी गली चीज़ें होती हैं, उनसे हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए। कंपोस्ट एक खाद होता है। ठीक है, कंपोस्ट पिट में बनाया जाता है, एक गड्ढा खोद के हमें उसमें डाल देना चाहिए और उसको मिट्टी से ढक देना चाहिए। ठीक है, फिर महीने के समथिंग ना 1 मंथ के अकॉर्डिंग एक तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही अच्छा ह्यूमस के रूप में। उसको प्लांट्स में डाल सकते हो, यूज कर सकते हो। आगे है यूज फिल्टर इन व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स में फिल्टर्स का यूज करना चाहिए, एंड फैक्ट्रीज में भी। ठीक है, एस्केपिंग इनटू द एयर, यानी कि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो एयर में एस्केप ना हो इसलिए। नेक्स्ट है सेव एनर्जी। ठीक है, सेव एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनर्जी सेव करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इससे क्या होता है, फ्यूल्स की बर्निंग जो होती है वो भी रिड्यूस होती है। अगर हम एनर्जी को सेव करेंगे तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक तरह से रिडक्शन होती है, घटती है। यूज बाइसाइकिल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट व्हीकल्स। आपको पता है कि व्हीकल्स जो होते हैं पेट्रोल डीजल्स से चलते हैं, पेट्रोल डीजल उनमें बर्न होता है, और वो बर्न होते हैं तो काफ़ी सारे, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स या फिर स्मोक या फिर CO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें वो छोड़ते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है। तो जहाँ तक संभव हो हम साइकिल का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, खुद के पर्सनल ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज ना करें। ठीक है, जिससे कि आपका क्या बोलते हैं वो, अगर हर पर्सन अपनी अपनी गाड़ी लेके निकलता आएगा तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, क्योंकि हर गाड़ी पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, वो एक तरह से पॉल्यूटेड करेगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना बेटर होता है, क्योंकि एक ही गाड़ी रहती है, काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं उसमें बैठ के। चलो तो बच्चों, ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म है, और यहाँ पर एयर का कंपोजिशन है, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए तैयार किया है। देखो, ये हमारा एयर है, इसमें 78% आपका वॉल्यूम होता है किसका, नाइट्रोजन का, बाकी का 21 होता है आपका ऑक्सीजन का, फिर 1% बचता है, 1% में आपकी सारी चीज़ें होती है। देखो ये टोटल
इसमें से 0.03 आपके कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 आर्गन और 0.07 अदर वॉल्यूम है, अदर गैसेज हैं, ठीक है। और वाटर वेपर है, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है। और डस्ट पार्टिकल्स है या स्मोक है, इसका भी कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, ये भी वेरिएबल होता है, यानी कि चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है एक तरह से, ठीक है। टीचर की रिक्वेस्ट या टीचर की जो बात है माननी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आपकी क्लास की, आपकी बुक की सारे चैप्टर्स की। तो आप वहाँ पे उस प्लेलिस्ट पे जाके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देख सकते हो या फिर उनके एक्सप्लेनिंग वीडियो भी समझ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।